एप्लीकेशन फीस साथियों, जय हिंद। मैं शाहबाज कुरैशी और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबे समय बाद आया हूँ, तो तैयारी के साथ ही आया हूँ और कुछ ऐसे विषय पे हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जो सीधे तौर पे हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, हमारी कम्युनिटी से मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज के मुद्दे पर। दोस्तों, आपने कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, एसडीएम है ना, जो निगम कमिश्नर होता है, उपायुक्त होता है, जितने भी जो लोक सेवक होते हैं, वो आपने सोचा है कि ये कैसे बनते हैं? इन्हें कोई किसी मंगल ग्रह से या किसी विदेश से इनको यहाँ नियुक्त किया जाता है? आपने सोचा है क्या? इन लोगों से आपके काम काफ़ी पड़ जाते हैं। किसी थाने का एसएचओ है, वो कभी उस थाने में आता है तो आप उसको फूल और तोहफ़ा देने के लिए चले जाते हैं कि नई नई नियुक्ति हुई है यहाँ पर, तो आप उसको मुबारकबाद देने चले जाते हो। किसी ज़िले का कलेक्टर ट्रांसफ़र होकर आपके ज़िले में आता है तो आप उसको शुभकामनाएं देने लग जाते हैं, है ना। और अभी हाल ही में जो राजस्थान की मुख्य सचिव है, उनको भी कई लोगों ने जो है मुबारकबाद दी है। तो आपने सोचा है कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको कैसे बनते हैं ये लोग? नहीं सोचा होगा आपने। आपने तो केवल ये सोचा है कि पार्षद के चुनाव होते हैं और हमें पार्षद का चुनाव जीतकर मोहल्ले की गलियाँ, गंदी सड़कें, टूटी फूटी सड़कों को सही करवाना है, विधायक बन जाना है। हमारे पास करोड़ रुपए है, हमारे पास करोड़ रुपए की धन दौलत है, तो हमें 10, 15, 20 करोड़ खर्च करके विधायक बन जाना है। ये चीज़ हमने सोची है, हमें कैसे बनना है। ठीक है, कोई एमपी कैसे बनना है, कोई जो होता है सांसद कैसे बनना है, कोई करोड़पति है, उसे चुनाव में खड़ा होना है और जीत जाना है। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझते हैं। महापौर कैसे बनना है, जैसे हाल ही में हमारे जयपुर में चुनाव हुए थे निगम के, तकरीबन 1 साल हो चुका, तो ये चीज़ तो हमें मालूम है कि ये सब जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। जितने भी एमपी, एमएलए, पार्षद, सरपंच और मेयर, ये सब निर्वाचित होते हैं। कुछ मनोनीत भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा में लगभग 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं और विधान परिषद में भी नॉमिनेट होके ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण विषय पे, लोक सेवकों की। लोक सेवक कैसे बनते हैं? क्या इनका भी चुनाव होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका कोई चुनाव नहीं होता। इनको एक ताकत है इनके पास, वो है इनकी कलम की ताकत। कलम की ताकत से पहले है एक और ताकत, वो है इनका ज्ञान, इनकी शिक्षा, जो इन्होंने अपनी जीवन भर एक बंद कमरे में बैठकर धूप और हवा, मतलब जैसे बंद कमरे में होता है ना, उस तरीके से इन्होंने अपनी ताकत को निखारा है, अपनी शिक्षा को निखारा है। तो आज हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उनके आवेदन चालू हो गए हैं 2 फरवरी से, और ये फार्म जो है 22 फरवरी तक चलने हैं। तो आप लोगों को ख़ास तौर पे, जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर केवल दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं, या फिर जुम्मनगिरी कर रहे हैं, या फिर अंधभक्तियाँ वो दर्शा रहे हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि उनकी पीढ़ी होगी, कोई उनके मतलब बच्चे होंगे जिनकी उम्र जो है 20-30 साल, पढ़ भी लिए होंगे, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन वो कर चुके होंगे। तो जुम्मन भक्तों, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर राजनीति में ना धकेलें, क्योंकि राजनीति में अगर आप उनको धकेलोगे तो वो भी आप ही की तरह व्यवहार करेंगे राजनीति में। आज भी कई पढ़े लिखे मूर्ख जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनके पिताजी कई वर्षों पहले
राजनीतिक पार्टियों में दरिया बिछाने का काम किया करते थे, जुम्मनगिरी करने का काम करते थे, गुलामी करते थे, चमचागिरी करते थे। अगर उनकी औलादें, उनकी संतान भी अगर राजनीति में प्रवेश करती है तो शायद भी वो भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बाप का असर बच्चों में आता ही आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज ज्वाइन कराएं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दिलवाए, कड़ी से कड़ी मेहनत उनसे करवाए। सिविल सर्विसेज का सपना देखना हर व्यक्ति के मन में होता है कि वो एक सिविल सर्विस में जाए और कलेक्टर बने या फिर आईपीएस बने। काफ़ी लोगों की होती है ये इच्छा। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बराबर की हिस्सेदारी हर चीज़ में होनी चाहिए। राजनीति में मानता हूँ कि भीड़ की अहमियत होती है, लेकिन उस भीड़ को भी खदेड़ा जा सकता है जिसके पास कलम की ताकत ना हो। अगर आप राजनीति में हो और दही बिछाने का कार्य करें तो आपकी राजनीति कभी भी सफल नहीं होने वाली। आप जब तक किसी से ये पूछते हो कि उस पर्चे में क्या लिखा हुआ है मुझे पढ़कर बताओ, यानी कि आपके पास कोई असिस्टेंट होगा जिसको आप असिस्टेंट कहते हो, तो आपकी राजनीति कभी सफल नहीं होने वाली। आपको मतलब अपना असिस्टेंट खुद बनना होगा, आपको अपना असिस्टेंट खुद बनना होगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप अपने बच्चे जो भी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, यानी कि 3rd ईयर में वो है या 3rd ईयर पास कर चुके हैं, तो उनका फार्म आप सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कराए, कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कराए और सेल्फ स्टडी करे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। केवल सोचने और मेरे बोलने से कोई सिविल सर्विसेज में ज्वाइन नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक कोशिश होती है। हम लोग तो ठान कर बैठे कि नौकरी हमारे हिस्से में नहीं है। हम लोग, कई लोग ये हमें मतलब बोलते हैं कि वो पढ़ लिख कर रिक्शा चला रहा है, वो पढ़ लिख कर जो है पताशी बेच रहा है, वो पढ़ लिख कर चाय बेच रहा है। तो कई उदाहरण ऐसे भी है कि कई किसानों के बेटे आज कलेक्टर बन के बैठे हैं, कई विकलांग जो चल फिर भी नहीं सकते तो वो कलेक्टर बन के बैठा है, कई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर वो लोग हैं। तो मौका है अभी आपके पास में। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन हकीकत यही है। आप जो राजनीति कर रहे हो ना, जुम्मनगिरी वाली, ये राजनीति ठीक नहीं है। केवल आप लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़कर दरी बिछाने का ही कार्य किया है। तो आप लोगों की जो भीड़ है ना, वो भेड़ियों वाली भीड़ है जिसे कोई शेर आके डरा धमका कर खदेड़ सकता है। जब कलम की ताकत आती है ना हाथ में किसी व्यक्ति के, तो ये जो तलवार है, ये लाठी, ये बंदूकें कुछ काम नहीं आती, सब धरी की धरी रह जाती है। तो अपनी ताकत को बढ़ाए, अपनी शिक्षा से क्रांति का सफ़र तय करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशनल की जो चीज़ें हैं, आपको जागरूक करने से रिलेटेड चीज़ें मैं लाता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, इसके एप्लीकेशन 2 फरवरी से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 22 फरवरी 6 बजे तक शाम को। और जो फ़ीस है इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 100 रुपये है, और एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल जो होती है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो है 0 है, कोई चार्ज नहीं है। आप मिनिमम एज जो है 21, यानी कम से कम जिस एज है वो 21 है, और मैक्सिमम जो है 32। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है अकॉर्डिंग टू कास्ट, है ना। कई लोग, चलो कोई ना, बाद में बात करेंगे इस विषय में। तो ये चीज़ है, ये बताने के लिए मैं आज ऑनलाइन आया था। आप लोग जो भी आपकी राय हो, अगर आपको इस सिलेबस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इस पोस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।